फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी हब पे। मैं नजीर आहिल उपस्थित हूँ भारतीय संविधान सभा के साथ। संविधान से संबंधित हमने पहले चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ा था, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा था। आज का हमारा दूसरा चैप्टर होगा भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा, जैसा कि हमारे भारतीयों द्वारा आजाद भारत और एक अपना संविधान की मांग बहुत पहले से ही चल रही थी। सन 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। पहली बार सन 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। द्वितीय विश्व युद्ध, जो सन 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चली थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दूसरे बता दें आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट से 3 सदस्यों को भारत भेजते हैं। इस सदस्य को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। अपने कैबिनेट से 3 सदस्यों को भारत भेजते हैं। इस दल को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। आइए देखते हैं कौन कौन थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के रूप में यह तीनों व्यक्ति भारत था। इसी कैबिनेट के मिशन के सुझाव पे भारत ने एक संविधान सभा का गठन किया गया। इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव पे भारत ने एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। संविधान सभा में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य को चुना गया। यह सदस्य 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देशी रियासत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे। प्रांतों में चुनाव 296 सदस्यों में हुआ। प्रांतों का चुनाव 296 सदस्यों में लिया गया। 296 सदस्यों का चुनाव प्रांतों से हुआ, जिसमें कांग्रेस, कुछ पार्टियां थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सामान्य पार्टियां। तो कांग्रेस में 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग में 73 और अन्य में 15 दल। यह 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुनाव हुआ था। संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण सदस्य, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि यह संविधान सभा के काफी प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा में जनजातियों की संख्या, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। अनुसूचित
जनजातियों की संख्या 33 थी तथा महिलाओं की संख्या 12 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या 33 थी और महिलाओं की संख्या 12 थी। संविधान सभा जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा की स्थापना हुई। 8 दिसंबर 1946 ईस्वी को 8 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की घोषणा हुई। घोषणा कब हुई? 8 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की घोषणा हुई। अगले दिन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई। पहली बैठक के अंतर्गत सबसे वरिष्ठ नागरिक जो थे उसे संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। सबसे वरिष्ठ नागरिक कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। यह काफी वरिष्ठ नागरिक के रूप में चुने गए थे। अगले दिन दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को शुरू हुई। इसमें दूसरी बैठक के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को केवल 2 दिनों के लिए, यानी ये अस्थायी चुना गया तो इसे अस्थायी चुना गया था। अस्थायी यानी बस कुछ दिनों के लिए, अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। यह अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अगले 2 दिनों के बाद देखिए, सीरीज से देखिए, 8 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की घोषणा की गई कि अगले दिन यानी 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक की जाएगी। संविधान सभा की बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया। फिर अगले 2 दिनों के बाद यानी 13 दिसंबर, ये सीरियल से आप ये याद रखिए तो काफी अच्छे से आपको याद रहेंगी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में एक उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया गया। उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया गया। यह उद्देशिका आज वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जानी जाती है। तो यह प्रस्तावना पहली बार कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया गया, जिसे आज वर्तमान में हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। प्रस्तावना संविधान के बहुत मुख्य भाग में से एक है। आइए हम आगे की बिंदु पे चर्चा करते हैं। हमारा भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। वैसे ही अमेरिका का सबसे छोटा और लिखित संविधान है। कहाँ का? अमेरिका का सबसे छोटा और लिखित संविधान है। ब्रिटेन और सऊदी अरब का संविधान अलिखित संविधान है। तो लिखित संविधान, जैसे हमारा संविधान लिखा हुआ है, भारतीय संविधान को लिखने में यानी भारतीय संविधान को बनाने में टोटल 2 साल 11 दिन
2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगे थे और इसमें टोटल खर्च लगभग 64 लाख रुपए के आसपास आए थे। भारतीय संविधान को बनाने में टोटल खर्च 64 लाख रुपए आए थे और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। सोचिए हमारा संविधान कितना बड़ा। आइए देखते हैं संविधान के कुछ मुख्य भागों को। जैसे हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों की संख्या, जिसे हम आर्टिकल कहते हैं अंग्रेजी में, 22 भाग और 8 अनुसूची को शामिल किया गया। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची को शामिल किया गया। यह मूल संविधान में, यानी जब संविधान बना तो आज वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 395 से अधिक आर्टिकल, 495 से अधिक, 450 से अधिक आर्टिकल है, 450 से अधिक अनुच्छेदों की संख्या है। भाग यानी भाग 25 भाग है, 25 भागों की संख्या है और 12 अनुसूची। 12 अनुसूची की संख्या, यानी पहले मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, 22 भाग हुआ करते थे और 8 अनुसूची हुआ करते थे। वर्तमान में 450 से अधिक आर्टिकल है, क्योंकि बार बार संशोधन किया जाता था और इसमें ऐड किया जाता था। ऐड कैसे करते थे? जैसे ये 19 का ए हो गया, 19 का बी हो गया, 19 का सी हो गया, इसके अंतर्गत आर्टिकल को जोड़ा जाता था और आज वर्तमान में सभी को लगभग 450 से अधिक आर्टिकल हमारे संविधान में मौजूद है। आइए हम इससे अधिक कुछ चर्चा करते हैं और इससे आगे की बातों को देखते हैं। हमारे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया। भारतीय संविधान को पारित कब किया गया, यानी बनाकर तैयार कब कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हर 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। याद रखिए दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि 26 जनवरी को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन नहीं, संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 सदस्यों ने संविधान सभा के पत्र पे हस्ताक्षर किया था। संविधान के फाइनल पत्र पे हस्ताक्षर 284 लोगों ने किया था और इसे अगले दिन, यानी अगले दो दिनों के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू कर दिया गया। यानी इसे अब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही 1949 को, लेकिन इसे लागू कब से किया गया? तो इसे लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारतीय संविधान को लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान का झंडा फहराया गया था 1930 के आसपास। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 ईस्वी से अपने भारतीय संविधान को लागू कर दिए और इसी दिन से हम भारतीय संविधान के रूप में मनाते हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं यह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। यह वीडियो को एक बार और देखें, आपको पूरा संविधान सभा बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और इसमें एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। यह अभी आने वाले आगामी सभी एग्जाम की दृष्टि से यह संविधान सभा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इसे थोड़े अच्छे से देखें और इसके एक एक बिंदु को कॉपी पे अपने नोट करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।